डिजी लॉकर चलेगा या नहीं चलेगा। डिजी लॉकर हमारे साथ भी एक लड़का था, उसका डिजी लॉकर में ही सारे डॉक्यूमेंट थे, उसके चले या नहीं चले। और ओबीसी सर्टिफिकेट पहले का बना हुआ है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा। अगर नहीं चला तो हमें बाहर ना निकाल दे, वो सारी डर आज मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें आपको। दोस्तों कैसे हो? तो आज हम बात कर लेंगे भाई फिजिकल के दिन सुबह से शाम तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे रनिंग होती है, कैसे लॉन्ग जंप होते हैं, कैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, आपका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपका लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके अलावा आपका डिजी लॉकर चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, लॉन्ग जंप कैसे होते हैं, रनिंग कैसे होता है, हाई जंप कैसे होता है, सारी चीज़ें आज मैं एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। 4 से 5 मिनट का एक वीडियो पूरा देख लीजिए आप, 4 से 5 मिनट। इसमें सारी चीज़ें मैं सुबह से शाम तक का बता दूंगा। सबसे पहले मैं बताऊँ तो सुबह हमें 7 बजे ग्राउंड में एंट्री मिली थी। 15 तारीख का मेरा फिजिकल था, सुबह 7 बजे ग्राउंड में एंट्री मिली। ग्राउंड में गए थे हम, वहाँ जाके सबको बैठा दिया। हम लगभग 1200 लड़के थे, सभी 1200 लड़कों को बैठा के फिर हमें रोल नंबर के हिसाब से बताया गया कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक ये 100 लड़के जाएंगे ग्राउंड में। सबसे पहला बैच हमारा सुबह सुबह दौड़ाया था। लगभग 8 बजने से पहले पहले हमें रनिंग स्टार्ट हो गई थी हमारी। लगभग उस टाइम कुछ धुंध आ रखी थी, जनवरी का महीना था, कुछ ना दिख रहा था। उस टाइम पहले ग्रुप में 5 लड़के पास हुए थे, सिर्फ 5 ही लड़के पास हुए थे। उनमें से सिर्फ 3 ही लड़कों ने लॉन्ग जंप करी थी। फिर 3 ही लड़के लॉन्ग जंप हो गए 100 में से 3। तो हमारा बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि हमारा पास होगा या नहीं होगा। तो मेरा घर पे टाइमिंग बता दूं, मेरा घर पे 5 मिनट 48 सेकंड तक का टाइमिंग निकाल के गया था मैं, 5:48 5:47 तक। तो मेरे को डर लग रहा था मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इस हिसाब से फिर लॉन्ग जंप के बाद हाई जंप। जैसे ही लॉन्ग जंप होने लग जाता है फिर अगला ग्रुप 2 नंबर ग्रुप वहाँ आ जाता है ट्रैक पे दौड़ने के लिए। और आपको ये चिप लगा दी जाती है। जैसे ही आप वो बना होता है लोहे का, उसके नीचे से जैसे ही आप निकलोगे आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। जब तक जैसे कि 100 में से 50 लड़के निकल गए, उनका टाइमिंग स्टार्ट हो गया। जब तक आप नहीं निकलोगे उसके नीचे आपका टाइमिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। आप जो पहला लड़का निकलेगा उससे 20 सेकंड के बाद निकलोगे तो आपका टाइमिंग 20 सेकंड बाद में ही स्टार्ट होगा। वो 6 मिनट का टाइमिंग वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद आपके 4 राउंड होते हैं, टाइमिंग अपना आप ऑफ हो जाता है उसमें, और अपना आप ही आपको बता दिया जाता है कितना टाइमिंग हुआ, आप पास हुए या फेल हो वो चीज़। उसके बाद आता है लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप में कितना टाइमिंग मिलता है? लड़के सोच रहे हैं कि रनिंग से थकते थकते तुरंत ही लॉन्ग जंप ना करवा लें। तो लॉन्ग जंप में टाइमिंग मिलता है लगभग मान के चलो 15 से 20 मिनट मिले थे हमें। 15 से 20 मिनट मिले थे। जो अगला ग्रुप हमारा लॉन्ग जंप कर रहा था उसके बाद हमारा लॉन्ग जंप हुआ था। हमारे लॉन्ग जंप में हम 17 लड़के थे। 17 लड़कों का लॉन्ग जंप हुआ, उनमें से हम 12 लड़के पास हो गए थे लॉन्ग जंप में। 5 लड़के लॉन्ग जंप में फेल हुए थे। उसके बाद हमें आगे ले जाके हाई जंप करवाई थी। हाई जंप में पूरे ही लड़के पास हो जाते हैं, पूरे दिन में लगभग पूरे दिन पास हो जाते हैं। और हम 1200 लड़के थे, 1200 में से 139 लड़कों ने ही 139 लड़कों ने पूरा प्रोसेस पास करा था। एक लड़का था हमारा दोस्त ही, 7वें 8वें ग्रुप में उसकी रनिंग हुई थी। जैसे ही उसकी हाइट मापी जा रही थी तो उसकी बराबर 170 के आसपास बता रहा था। जब उसकी नापी गई तो 169 पॉइंट कुछ हुई थी, 1 पॉइंट कम थी, तो भी उसे फेल कर दिया तुरंत ही। तो अगर आपकी हाइट एक थोड़ी सी भी कम है ना, 169 पॉइंट भी कुछ है, एक भी सूत भर भी कम है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पास करा जाएगा। 70 पूरी ही होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वहाँ पुलिस वाले नहीं नापते हाइट, आपकी मशीन से नापती है अपना आप ही। और नीचे बटन लगाए होते हैं, उन पे पैर आप लगाओगे तभी वो मशीन ऑन होगी और आपकी हाइट अपना आप ही नाप लेती है, और चेस्ट भी अपना आप ही मेजरमेंट कर लेती है। तो हाइट का मैं बता दूं 170 होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट आपकी 80 से 84 होनी चाहिए। 80 से 84 नहीं है तो आप अभी भी फुल आने की कोशिश कर सकते हो, उससे हो जाएगा। उसके बाद मैं बताऊं तो उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें भेज दिया था आगे ही। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ओबीसी का सर्टिफिकेट। ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका जो डेट दे रखी है उसी के अंदर ही होना चाहिए। अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट या तो बाद में का है या ज़्यादा पहले का है जो एक्सपायर हो चुका है, तो आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट है और वो एक्सपायर हो चुका है या डेट के बाद का बना हुआ है, तो आपको बाहर नहीं निकालेंगे। आपको फिजिकल के बाद आपकी जो कट ऑफ है तो वो जनरल में चली जाएगी वो चीज़ है। उसके बाद लाइसेंस का बता दूं तो लाइसेंस आपके हाथ में होना चाहिए। अगर हाथ में नहीं है तो डिजी लॉकर में आपका लाइसेंस होना चाहिए। मैं बता दूं हमारे टाइम में सबका डिजी लॉकर का चला था। कई सारे लड़के थे हमारे ग्रुप में भी थे, डिजी लॉकर का डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं अपना लाइसेंस सब चले थे उनके, डिजी लॉकर के सारे डॉक्यूमेंट चल गए थे। फिर हमारा डॉक्यूमेंट में 10वीं की 12वीं की ओबीसी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और ये अपना लाइसेंस, सारी चीज़ें चेक करके फिर हमारा फ़ोटो खींच के फिर हमारा थंब लगा के, उसके अलावा थंब लगवाया फिर मशीन में भी लगा, वो सारी करा के कुछ लिखवाते हैं, वो लिखवा के सारा प्रोसेस खत्म होके फिर हमें साइड में बैठा दिया। उसके बाद हमें बता दिया कि भाई आप ओके हो, और जो जो फेल होते हैं तुरंत ही बाहर निकाल दिया जाते हैं। जैसे कि पहले ग्रुप में
5 लड़के फेल हुए थे, उनका कुछ नहीं करा, तुरंत ही उनको बाहर निकाल दिया, तुरंत उनका डॉक्यूमेंट बना के जो लड़के पास होते हैं उनको आगे भेजा जाता है, वैसे प्रोसेस रहेगा। उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ का कंफ्यूजन हो कि भाई ग्राउंड में कैसे कैसे दौड़ते हैं, तो मैं बता दूं ग्राउंड में 100 ही लड़कों का ग्रुप बनता है 99%। अगर आपके पीछे बच जाते हैं तो वो कम ज़्यादा का हो जाता है, लेकिन शुरुआत से 100 लड़कों का ग्रुप बनता है। जैसे ही अगला ग्रुप दौड़ा तुरंत ही दूसरा ग्रुप स्टार्ट हो जाता है, वो वाला प्रोसेस रहेगा। तो लॉन्ग जंप आप जितनी हो सके अच्छी करना, हाई जंप और लॉन्ग जंप, और अपनी रनिंग होते होते ही तुरंत ही आपको हाइट और मेजरमेंट के लिए भेज देता है, और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को। तो हमें लगभग उस दिन 12 घंटे लगे थे, सुबह से शाम तक 12 घंटों में हमारा पूरा प्रोसेस हुआ था। ये प्रोसेस हुआ था, तो आप अपनी तरफ से लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर अगला कोई चीज़ है तो मैं डॉक्यूमेंट पे बता दूंगा कि आपके जो ज्वाइनिंग होते टाइम आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उस टाइम आपको अलग डॉक्यूमेंट भी चाहिए। वो सारे 10वीं 12वीं के जो अपने मार्कशीट है वो सारी जमा हो जाती है वहाँ पर, OBC सर्टिफिकेट। उसके अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो मैं आपके मेडिकल के बाद में भी बता दूंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके अलावा कोई भी चीज़ हो, जैसे कि आपके कई सारे पॉइंट भेजे मेरे को लड़कों ने कि मेडिकल में यही है प्रॉब्लम, उसको एक कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के वो 8 से 10 पॉइंट है वो बता दूंगा कि भाई ये पॉइंट है तो आप क्या क्या कर सकते हैं आप। उसके अलावा सब्सक्राइब कर देना कोई भी, और मेडिकल का वीडियो आप देख लेना, मैंने ग्रुप पे डाल दिया है, तो मेडिकल का वीडियो देख लेना। ओके, थैंक यू।